हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिसाइल्स की जो एंशियंट इंडिया में यूज हुई थी और क्या यही मिसाइल्स रामायण और महाभारत के युद्ध में भी इस्तेमाल हुई थी। कुछ ऐसी मिसाइल्स के बारे में बात करेंगे जो आज के एटम बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टेलीस्कोप की। बताया जाता है टेलीस्कोप आज से 400 साल पहले इन्वेंट हुआ था, पर हमको होयसलेश्वर मंदिर की नक्काशियाँ तो कुछ और ही बताती हैं। भारत का होयसलेश्वर मंदिर आज से 900 साल पहले बनाया गया था और इस मंदिर में नक्काशियाँ बनाई गई है एक प्रॉपर बैटल की जो देव और असुरों के बीच में हुई थी। और इसी नक्काशी में बहुत सारे भारत की एडवांस टेक्नोलॉजी के सबूत छुपे हुए हैं। दोस्तों, जो लेफ्ट में आपको लोग नज़र आ रहे हैं वो हैं देवता और जो आपको राइट में लोग नज़र आ रहे हैं वो हैं असुर। इन नक्काशियों को हम बीच से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बीच में आपको एक देवता नज़र आ रहा है जिसका हेड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसने हाथ में धनुष या एक रोड पकड़ी हुई है और अगर आप ध्यान से देखो तो उस धनुष या रोड में से मिसाइल्स निकल रही हैं। दोस्तों, जो इस वेपन का शेप और स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल मिसाइल जैसा है। ये एरो नहीं है क्योंकि एरो बीच से पतले होते हैं, पर यह चीज़ बीच से मोटी है और आगे से नुकीली है जैसे आज के टाइम में मिसाइल्स होती है। और इस नक्काशी में दिख रहा है कि एक बारी में मल्टीपल मिसाइल्स निकल रही हैं। और अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखें तो इन मिसाइल्स के पीछे से आग जैसी चीज़ निकल रही है जो आज की मिसाइल्स में भी निकलती हैं। और अगर आप ऊपर वाली मिसाइल्स को देखो तो वो मिसाइल्स देवता की तरफ आ रही है जो हो सकता है असुरों ने लॉन्च करी हो देवताओं की तरफ। और मिसाइल्स में से जो फायर निकल रही है उसमें से स्मोक क्रिएट हो रहा है। तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि हमें बचपन से गलत पढ़ाया जा रहा हो। जिनको हम एरो समझते हैं वो असलियत में मिसाइल्स हों, क्योंकि इस नक्काशी में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ मिसाइल्स असुर की तरफ छोड़ी गई हैं और कुछ मिसाइल्स देवताओं की तरफ आ रही हैं। इसका मतलब दोनों देवताओं और असुरों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी। और दोस्तों, मैं याद दिला दूं, ये नक्काशियाँ 900 साल पहले बनाई गई थी जब लोगों को मिसाइल्स नाम की चीज़ों के बारे में पता भी नहीं था। इसके बाद हम इस नक्काशी के थोड़े लेफ्ट में जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक देवता ने अपने हाथ में टेलीस्कोप जैसी चीज़ पकड़ी हुई है जिसकी एक आंख बंद है और दूसरी आंख से वो टेलीस्कोप के अंदर देख रहा है और वो आसमान की तरफ देख रहा है। तो हो सकता हो कि वो मिसाइल्स के बारे में बता रहा हो बाकी देवताओं को, जो मिसाइल्स असुरों की तरफ से लॉन्च करी गई हो, ताकि उनको उनकी एग्जैक्ट डायरेक्शन पता चल सके। और असुर ये सारी मिसाइल्स काफ़ी दूर खड़े होकर लॉन्च कर रहे हों जो देखनी मुश्किल हों। वहीं अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो देवताओं ने हाथ में शील्ड पकड़ी हुई है और अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको एक प्रोटेक्टिव वॉल नजर आएगी जो हो सकता है मिसाइल्स से बचने के लिए बनाई गई हो। और जो हाथ में शील्ड पकड़ी हुई है वो भी मिसाइल्स से बचने के लिए हो। अगर आप थोड़ा और लेफ्ट में देखोगे तो आपको दो और देवता नजर आएंगे जो ऐसा लग रहा है कि कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है कि ये दोनों देवता मिसाइल्स की डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हों या कुछ और चीज़। पर दोस्तों, हमें स्टार्टिंग से स्कूल में पढ़ाया गया है कि टेलीस्कोप 400 साल पहले इन्वेंट हुआ था, पर यह नक्काशी तो 900 साल पहले बनाई गई थी। और दोस्तों, 900 साल पहले भी ये नक्काशी जब बनाई गई जब कई हज़ार साल पहले ये एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हो चुकी थी। उन्हीं सारी चीज़ों को देखकर ये नक्काशियाँ बनाई गई होंगी। और ये जो टेलीस्कोप यूज हो रहा हो ये मिसाइल्स देखने के लिए यूज हो रहा हो या हो सकता हो कि आसमान से कोई उतर रहा हो, क्योंकि बताया जाता है कि देवता आसमान में से आते थे और काफ़ी विमानों का भी जिक्र हुआ है। पर दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि प्राचीन भारत में टेलीस्कोप और मिसाइल्स आए कहाँ से, क्योंकि टेलीस्कोप बनाने के लिए भी एडवांस मशीन्स चाहिए और मिसाइल्स बनाने के लिए भी। तो प्राचीन भारत में क्या कुछ ऐसी एडवांस मशीन्स यूज होती थी जिनको आज हम खो चुके हैं? क्या ये सारी टेक्नोलॉजी असुर और देवता अपने साथ ही लाए थे कहीं और से? रामायण में जब मेघनाथ आते हैं तो वो आसमान से हमला करते हैं लक्ष्मण पर और राम पर और उनका रथ पलक झपकते ही गायब हो जाता था। तो क्या ये हो सकता है कि ये रामायण की कोई नक्काशी हो और ये देवता टेलीस्कोप से मेघनाथ को देख रहा हो आसमान में, ताकि वो मेघनाथ की डायरेक्शन का पता लगा सके और ये पता लगा सके कि मेघनाथ की मिसाइल्स आ कहाँ से रही है। और दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि ये रामायण की ही नक्काशियाँ हों, पर अब हम इस चीज़ से इसको रिलेट कर सकते हैं ताकि हम इस नक्काशी की स्टोरी समझ सके कि एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या था। और ये जो नक्काशियाँ बनाई गई है कोई काल्पनिक कहानियाँ नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर भी हम टेलीस्कोप यूज करते हैं और आज के टाइम में हम मिसाइल्स का भी यूज करते हैं। और जो इस धनुष में से मल्टीपल मिसाइल्स निकल रही हैं उसको आज के टाइम में मल्टीपल मिसाइल लॉन्चर बोला जाता है। और अगर आप देवताओं की पर्सनैलिटी देखें तो वो बिल्कुल अलग है असुरों से। असुर हाइट में काफ़ी बड़े हैं देवताओं से और हम हमारे प्राचीन भारत में जाइंट्स के बारे में सुनते ही आए हैं। और अब हम कुछ देवताओं की पोजीशन के बारे में बात करते हैं कि ये खड़े कैसे हुए हैं। इन्होंने हाथ में शील्ड पकड़ी हुई है और ये रेडी है कि अगर इनको कोई मिसाइल आकर हिट होती है तो वो उसको झेल सके। और इन्होंने अपने आप को पोजीशन ही इसी हिसाब से कर रखा है।
पर हैरानी की बात है दोस्तों, ये सारी चीज़ें किसी किताब में नहीं लिखी गई हैं। ये प्राचीन भारत में पहले से ही टेलीस्कोप था या मिसाइल्स का यूज होता आया है। तो शायद हमें हमारी हिस्ट्री को दोबारा ढंग से देखने की ज़रूरत है। और सोचकर देखे दोस्तों कि हमें मंदिरों में ही इतने सारे सबूत और नक्काशियाँ मिल जाती हैं, तो हमारी प्राचीन किताबों में तो क्या क्या लिखा होगा जो टाइम के साथ ख़त्म हो गई है और आक्रमणकारियों ने उन्हें तबाह कर दिया है। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चल पाए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। आसमान तक शोर मचाए विजय धनुष टंकार, सारे तीर करण के सीधा गिरते सागर पार। ज्ञान का ना ही बल का करता तनिक भी वो घमंड, क्षण भर में कर देता था दुश्मन के वो खंड। रण कौशल में उसके